अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। तभी एक भयानक चुड़ैल छत पर दो बच्चों के साथ खेल रही होती है। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम पिंकी। वो दोनों बच्चे उस चुड़ैल के साथ बहुत खुशी से खेल रहे होते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। तभी राजू चुड़ैल से कहता है, चाची, आप मुझे बहुत याद आती हो। आप हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए बस तुम मुझे याद कर लिया करो। ये लो दोनों आइसक्रीम खाओ और आइसक्रीम खाकर नीचे मम्मी के पास चले जाना। चुड़ैल उन्हें छत से नीचे भेज देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। राजू और पिंकी आइसक्रीम खाते खाते अपनी माँ महिमा के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ देखो, आज भी चाची जी हमें आइसक्रीम देकर गई हैं। बहुत टेस्टी है, आप भी टेस्ट करना चाहोगी? बेटा, तुम बार बार उस औरत को क्यों याद करती रहती हो? वो मर चुकी है। वो तुम्हें ये आइसक्रीम कहाँ से लाकर देगी? नहीं माँ, चाची जिंदा है और हम उनसे रोज बात करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। वो हमसे बहुत प्यार करती है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी। अब लाओ तुम दोनों ये आइसक्रीम मुझे दो। महिमा राजू और पिंकी से आइसक्रीम छीन लेती है और उन्हें घर के बाहर कूड़े में डालने जाती है। जैसे ही वो कूड़े तक पहुंचती है, आइसक्रीम मरे हुए इंसान की हड्डी में बदल जाती है, जिन्हें देखकर महिमा बहुत डर जाती है और तुरंत उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन महिमा अपने पति राजेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। राजू और पिंकी 2 आइसक्रीम लेकर आए थे। मैंने उन आइसक्रीम को कूड़े के डस्टबिन में फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें फेंकने जा रही थी, वो हड्डियों में बदल गई। क्या यार महिमा, हद होती है। तुम्हें इन फालतू की बातों पर इतना विश्वास क्यों होता है? भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम बस इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा लो। बेकार में वहम करती रहती हो। राजेश उसकी एक नहीं मानता और अपने काम पर चला जाता है। बेचारी महिमा पूरे दिन ये सब सोचकर परेशान रहती है। तभी राजू और पिंकी अपने स्कूल से वापस आ जाते हैं और अपनी माँ महिमा के पास आकर कहते हैं, माँ, आज हमें बहुत मजा आया। पता है आपको, हमारी चाची ने हमें झूले वाले पार्क में ढेर सारे झूले झुलाए थे। हाँ हाँ माँ, और चाची ने हम दोनों को मैकडॉनल्ड का पिज्जा भी खिलाया था। हम दोनों ने पेट भर के पिज्जा खाया। हम दोनों को बहुत मजा आया। अरे बच्चों, तुम दोनों रोज रोज अपनी चाची की बात क्यों करते हो? तुम्हारी चाची मर चुकी हैं। वो यहाँ से जा चुकी हैं। अब अगर दोबारा तुमने मेरे सामने अपनी चाची का नाम लिया तो मैं तुम दोनों की बहुत पिटाई लगाऊंगी। महिमा की डांट फटकार सुनकर दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिमा को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके बच्चे बार बार उनकी मरी हुई चाची के बारे में क्यों बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन राजू और पिंकी दोनों अपने माता पिता के सोने के बाद छत पर चले जाते हैं, जिसके बाद छत पर वो अपनी चुड़ैल चाची से मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितने प्यारे हो। आज मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग खिलौने लेकर आई हूँ। ये लो, इनके साथ खेलो। चाची, आप बहुत अच्छी हो और हमसे बहुत प्यार करती हो। माँ तो हर रोज डांटती ही रहती है। कोई नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रोज यहाँ खेलने बुला लिया करूँगी और तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने ला कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम अपनी माँ से मेरे बारे में बात मत किया करो। चुड़ैल चाची की बात सुनकर वो दोनों छत पर अपने अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं, जिसके बाद महिमा की अचानक से नींद खुल जाती है और वो अपने बच्चों को देखने के लिए उनके कमरे में जाती है। अरे, ये दोनों बच्चे कहाँ गए? इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? ये सोचकर महिमा अपने पति राजेश के पास जाती है, जिसके बाद वो राजेश को नींद से जगाकर कहती है, सुनिए जी, उठिए ना। देखो, राजू और पिंकी अपने कमरे में नहीं है। ऊपर से आधी रात हो गई है, पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ गए। अरे क्या महिमा, क्यों परेशान कर रही हो? सोने दो मुझे। देख लो, बच्चे यहीं कहीं होंगे। ये कहकर राजेश सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महिमा को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाती है।
जहां वो अपनी देवरानी रागिनी को छत पर अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। अरे ये तो रागिनी की चुड़ैल है। हे भगवान, ये मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही है? बेचारी महिमा चुड़ैल को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे बेहोश देख लेती है और बच्चों से कहती है, बच्चों चलो, हमारे खेलने का समय समाप्त हो गया है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारी मम्मी को उनके कमरे तक छोड़ आती हूँ। ये कहकर वो बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद चुड़ैल महिमा के पास आती है, जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। लगता है जेठानी को मेरे बारे में पता चल गया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही महिमा को होश आता है, वो उठते ही भागते हुए राजेश के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए जी, हमारे घर में एक चुड़ैल है जो हमारे बच्चे से बात करती है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं, रागिनी है। कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। आखिर तुम क्या चाहती हो? दोबारा मेरे सामने भूत और चुड़ैल का नाम लिया ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी तुम? अजी, मुझे सब याद है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से चुड़ैल को हमारे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बस करो महिमा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये कहकर राजेश ड्यूटी के लिए निकल जाता है, लेकिन अब महिमा बहुत डर जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और वो अपने बच्चों को ऐसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो उसी दिन रात के समय एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। तांत्रिक बाबा महिमा से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है, जिसके बाद महिमा उसे रागिनी चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप करता है और महिमा से कहता है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। वो रागिनी की ही आत्मा है जो तुम्हारे बच्चों से बात कर रही है और उन्हें खिलौने दे रही है। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि वो क्यों मरी थी? उसकी मृत्यु क्यों हुई थी? बाबा, एक दिन की बात है, मेरे दोनों बच्चे रागिनी के साथ स्कूल से वापस घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक बहुत तेज कार आ रही थी। उस कार से मेरे दोनों बच्चों की टक्कर होने वाली थी, लेकिन अचानक से रागिनी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके बाद रागिनी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो उसी समय मर गई। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। रागिनी मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो चुड़ैल बनकर मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रागिनी तुम्हारे बच्चों से केवल प्यार करती है, इसलिए वो उनसे रोज मिलने आ जाती है। वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी बहुत जरूरी है। उसी दिन रात को तांत्रिक बाबा महिमा की छत पर एक हवन करता है कि तभी वहाँ रागिनी की चुड़ैल प्रकट हो जाती है और तांत्रिक से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे इन बच्चों से दूर क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हें जितना रहना था तुम रह चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ही कमजोर पड़ जाती है और तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को आहुति दे देते हैं, जिसके बाद उसे वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद महिमा अपने दोनों बच्चे राजू और पिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गांव के चारों तरफ काफी अंधेरा था। रात के तकरीबन 12 बजने को थे। तभी तेज आंधियां चलने लगती है और कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से वहां चुड़ैल दादी प्रकट होती है और गुस्से से कहती है, जो भी अपने परिवार के साथ गलत करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल ने इतना बोला ही था कि तभी उसे एक घर से किसी बीमार औरत के रोने की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं खुद से उठकर दवाइयाँ ले सकूं। अरे, ये आवाज तो सामने के घर से ही आ रही है। चलो, मैं वहाँ चलकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद चुड़ैल उस घर में जाती है और वो वहां देखती है कि एक बूढ़ी बीमार औरत अपनी खाट पर पड़ी है। इसके साथ ही उसका बेटा और बहू से तकलीफ भरे शब्द बोल रहे होते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है,
ऐसी औलाद के होने का क्या फायदा जो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती। इससे तो अच्छा है कि इन्हें मर जाना चाहिए। जिसके बाद वो उन दोनों को मार देती है और अपनी जादू से सुनहरी गाय को प्रकट करती है। जैसे ही गाय प्रकट होती है तो उन दोनों ही लाश को देखकर गाय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उस लाश को खा जाती है। अब से जो कोई भी अपने माँ बाप पर या फिर किसी लाचार इंसान पर अत्याचार करेगा वो अपनी जान से जाएगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी। मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी हूँ। जिसके बाद चुड़ैल दादी अपनी सुनहरी गाय के मुंह से ढेर सारा सोना निकालती है और उस बीमार बूढ़ी औरत को दे देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने पोते वीर और पोती बेला की मोहब्बत में अपने घर के अंदर कदम रखती है और दोनों को सोता देखकर कहती है, जब मैं सभी की जरूरतों को इस जादुई सुनहरी गाय से पूरा करती हूँ तो अपने पोता पोती की खुशियों और जरूरतों को क्यों नहीं पूरा कर सकती। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक चुड़ैल दादी अपने पोते पोती को सोता देखकर वहां से चली जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो घर में आती हैं तो वीर और बेला की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, दादी दादी आप तो भगवान के पास चली गई थी ना, तो फिर आज आप यहाँ हमारे पास कैसे? बताओ ना दादी, माँ तो कहती थी कि आप मर गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। इस तरह चुड़ैल दादी अपनी सुनहरी गाय के जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने पोता पोती की सभी जरूरतों को लगातार पूरा करती रहती है। समय बीतता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन एक रात की बात है, चुड़ैल दादी जब गांव में आती है तो उसी वक्त उसे जंगल से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। क्या यहाँ कोई है जो मुझे बचा सकता है? कुछ लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हैं। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ये आवाज तो जंगल से आ रही है, मुझे वहाँ जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद चुड़ैल दादी जंगल में जाती हैं और देखती है कि दो आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देख चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपनी सुनहरी गाय को प्रकट करती है। ये सब देख गाय और चुड़ैल दादी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन्हें मार देती है और गाय उन दोनों को खा जाती है। ऐसे ही चुड़ैल दादी गांव के सभी बुरे लोगों को मारने लगती है, जिससे गांव में इंसानों की संख्या कम होने लगती है और गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। गांव में हो रहे हादसे से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और मुखिया के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मुखिया जी, गांव में हर रोज कोई ना कोई मरता जा रहा है, इससे गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। तो फिर तुम सभी गांव वालों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की रात हम में से कोई भी नहीं सोएगा और सभी चौकन्ने रहेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन है जो इंसानों को मार रहा है। मुखिया की बातों से सभी गांव वाले सहमत होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है और सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। तभी एक बार फिर से चुड़ैल दादी गांव में आती है और एक दुष्ट साहूकार को मारकर सुनहरी गाय को खिला देती है। चुड़ैल को ये सब करता देख गांव वाले देख लेते हैं। तभी गांव का मुखिया बोलता है, अच्छा तो ये सब चुड़ैल का काम है, यही इंसानों को मारती जा रही है। चलो इसका पीछा करते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये कहाँ जाती है। चुड़ैल वहां से निकलकर अपने पोता पोती से मिलने घर जाती है। चुड़ैल को उस घर में जाता देख गांव का मुखिया हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये तो सुमित का घर है, लेकिन ये चुड़ैल सुमित के घर क्यों जा रही है? चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद गांव के लोग और मुखिया सुमित के घर जाते हैं और उनके बच्चों से बात करते हैं। बेटा वीर, तुम मुझे ये बताओ, वो जो चुड़ैल तुमसे मिलने आती है वो कौन है? मुखिया जी, वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी हैं, जो हमें बहुत सारा प्यार करती हैं और खिलौने भी देती हैं।
और जो भी लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो उन्हें मार देती हैं। बच्चे की बात सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अघोरी बाबा कहता है, तुम घबराओ मत, आज की रात उस चुड़ैल की आखिरी रात होगी। जिसके बाद अघोरी बाबा तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को बुलाते हैं। तभी वहां पर चुड़ैल दादी और उनकी सुनहरी गाय आती है और चुड़ैल अघोरी से बोलती है, तूने मुझे क्यों बुलाया है अघोरी? शायद तुझे पता नहीं, आज तूने मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक चुड़ैल होकर एक अघोरी को ललकार रही है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल पर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो जलने लगती है और गुस्से में आकर बोलती है, अघोरी, तूने मुझ पर अभिमंत्रित भभूति फेंक कर अच्छा नहीं किया। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग निकलती है और बाबा पर फेंक देती है, लेकिन बाबा अपनी शक्तियों से बच जाते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। तभी अघोरी बाबा अपने थैले से पवित्र गंगा जल निकालकर चुड़ैल पर छिड़कने वाले ही होते हैं कि तभी चुड़ैल कहती है, मैं हार मानती हूँ अघोरी और तुझे सब बताती हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं कौशल्या इसी गांव में अपने बेटा और बहू के साथ रहा करती थी। मैं बहुत बीमार थी, मेरी बीमारी उन लोगों के लिए मुसीबत थी। तभी एक दिन मेरी दवाई खत्म हो जाती है और मैं अपनी बहू से कहती हूँ, बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है, क्या तुम मेरे बेटे से कहकर मेरी दवाइयाँ मंगवा दोगी? तुम्हें दवाई खिलाने का क्या फायदा? अभी तक तो तुम बिस्तर में ही पड़ी हो। इतना बोलकर शिल्पा वहां से चली जाती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो अपने पति सुमित से कहती है, सुनो जी, तुम्हारी माँ की दवाई फिर से खत्म हो गई है। मैं तुम्हारी माँ और उनकी बीमारी से बहुत दुखी हो गई हूँ। कुछ भी करके मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। ठीक है, आज हम इनसे छुटकारा ले लेते हैं। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर उस बूढ़ी माँ को एक्सपायर मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कौशल्या की मृत्यु हो जाती है और वो मरकर चुड़ैल बन जाती है। मैं भगवान में विश्वास रखा करती थी और उनकी पाठ पूजा किया करती थी, जिसकी वजह से मैं मरकर एक अच्छी चुड़ैल बन गई और अच्छे लोगों की मदद करने लगी और बुरे लोगों को सजा देने लगी। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि तेरे साथ तेरे घर वालों ने गलत किया, लेकिन अब तू इस गांव को छोड़कर चली जा। इनके कर्मों की सजा भगवान खुद इन्हें दे देंगे। अघोरी बाबा चुड़ैल से इतना कह रहे होते हैं कि इतने में वहां पर चुड़ैल के पोता और पोती अपने माँ बाप को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। दादी, दादी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी आपको बुरा कहे। जैसा अघोरी बाबा कह रहे हैं, आप वैसा ही करिए और यहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट जाइए। अघोरी और अपने पोता पोती की बात सुनकर चुड़ैल सभी गांव वालों से माफी मांगती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं।